नमस्ते साथियों। और आज मैं रामायण से दूसरी कहानी लेकर के आई हूँ। जो मैंने बताया था आपको, लगातार रामायण की कहानी आपको क्रम वाइज मिलती रहेगी और संपूर्ण रामायण तक आपको कहानी मिलेगी। आप लोग सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। तो आज कहानी का नाम है सिद्धा आश्रम की ओर। हमारे देश का नाम भारत है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, इसका नाम लंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर तो था परंतु बहुत दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरा पीना, सेवन करना, छल कपट करने से दूसरों का धन छीन लेना आदि उसमें अनेक बुराइयां थी। इसलिए उसे राक्षस कहा जाता था। उसके शरीर में 10 मनुष्यों का बल था, इसलिए उसका एक और नाम था दशानन। लोग उसको दशानन भी कहते थे। उसके 2 भाई थे और एक बहन थी। भाइयों का नाम कुंभकर्ण और विभीषण था। बहन का नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा भी बहुत दुष्टा थी। राक्षसों के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी थी। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक सघन वन था। वहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और गुरुकुल था। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। रावण तथा अन्य राक्षसों को नष्ट करने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन कुछ लोगों ने राम और लक्ष्मण की वीरता, उनके सद्गुणों के विषय में ऋषि विश्वामित्र को बतलाया। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय कौंध गया और वे राजा दशरथ के पास जा पहुंचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूं, मांगने आया हूं आपसे। मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं उन्हें वीर और साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सके। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरुकुल वशिष्ठ से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा, साधु संत जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उनकी बात मानने से हमारा भला ही होता है, बुरा नहीं होता है। बच्चे नहीं जानते हैं राम को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा किसने दी, विश्वामित्र कौन थे। कहानियां पहुंचा रही हूं, बड़े सब जानते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं है अपने बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि वो इतना व्यस्त है। तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। सब लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को अग्रसर करो इन कहानियों को सुनने के लिए। और वीडियो लाइक, कमेंट और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का।